गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जय हिंद। कारगिल विजय दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इस विशेष दिवस के अवसर पर सरोवर भारत भूमि बलिदानी वीरों की अमर गाथाओं से गुंजायमान है, जिन्होंने इस देश के मान, सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आइए समर्पित करें अपनी विशेष क्लास उन महान अमर शहीदों को, जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों की बुनियादों को नेस्तनाबूद कर दिया और उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अपने अदम्य साहस और जांबाजी के बल पर दुनिया के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष अपनी वीरता और देशभक्ति की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी, अपनी वीरता और देशभक्ति की इबारत लिख दी और सिद्ध कर दिया कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू है वफाए। आज़ादी के बाद 1946, 47, 1965 और 1971 में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हो गई थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 90,000 सेना ने भारत के समक्ष घुटने टेक दिए थे, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कहा जाता है। लेकिन इन पराजयों के बावजूद भी अपनी गैर जिम्मेदाराना, कायराना हरकतों से बाज ना आने वाला पाकिस्तान अंततः कारगिल युद्ध के लिए भी बेकरार था। इसीलिए फरवरी 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाहौर बस यात्रा यानी शांति समझौते हेतु लाहौर बस यात्रा की गई थी और शांति समझौते के प्रस्ताव को पाकिस्तान के द्वारा ठुकरा दिया गया था और उसका माहौल उड़ा गया था। एक तरफ लाहौर बस यात्रा और दूसरी तरफ अनैतिक गैर कानूनी तरीके से कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा जा रहा था। भारत की निष्ठा और ईमानदारी पर चोट करने का परिणाम यह हुआ कि 1999 में पाकिस्तान की चौथी हार कारगिल में हो गई थी। कारगिल युद्ध की वास्तविक शुरुआत तब हुई जब 3 मई 1999 को पाकिस्तानी घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर के एक चरवाहे तासी नामग्याल ने देख लिया था और इसकी सूचना भारतीय सिपाहियों को दे दी थी। अंततः कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक पेट्रोलिंग टीम पाकिस्तानी घुसपैठ पर नजर रखने हेतु भेज दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से 5 सैनिकों की हत्या कर दी और कैप्टन सौरभ कालिया को कठोर यातनाएं दे दी गई। लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया ने पाकिस्तान के नापाक इरादों के समक्ष घुटने नहीं टेके और भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। भारत माँ के बलिदानी बेटों पर, भारत माँ के बलिदानी बेटों पर प्यार जिसे नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं होगा। आगे चलकर 9 मई 1999 को पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान कारगिल के समीप स्थित भारतीय सेना का गोला बारूद स्टोर नष्ट कर दिया गया। लेह लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास सेक्टर, काकसार और मुश्को क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठी देखे जाने लगे। पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ती रही। अंततः भारतीय वायुसेना को कार्यवाही का निर्देश दे दिया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया गया और व्यापक स्तर पर घुसपैठिए मारे गए और पाकिस्तानी घुसपैठियों के पांव उखड़ने लगे। लेकिन इसी दौरान 11 जून 1999 को परवेज मुशर्रफ और अजीज खान के मध्य हुए एक गुप्त वार्ता का वीडियो टेप भारत ने दुनिया के सामने रख दिया, जिससे पाकिस्तान के नापाक इरादों
और उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों को दुनिया के सामने रखा जा सका। इसीलिए इस युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और अमेरिका की समझ में आ गया कि पाकिस्तान ही इस युद्ध का एकमात्र जिम्मेदार है। इसीलिए अमेरिका ने कारगिल से पाकिस्तानी सेना को वापस जाने के निर्देश दिए। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना के वीर सपूतों ने द्रास सेक्टर के समीप स्थित तोलिंग पोस्ट और टाइगर हिल के समीप 2 पोस्ट पर अधिकार स्थापित कर लिया। और उससे भी महत्वपूर्ण घटना 3 जुलाई 1999 को खालोबार पोस्ट में हुई थी। खालोबार पोस्ट जो कि सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण पोस्ट थी। खालोबार पोस्ट के अमर शहीद और गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज कुमार के अमूल्य साहस और वीरता के समक्ष पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे और कैप्टन मनोज कुमार देश के लिए शहीद हो गए थे। और उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जिसको निज गौरव और देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। इसी कड़ी में जुलाई 1999 में टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने के दौरान कारगिल युद्ध के हीरो और मरणोपरांत परम वीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मैं समर्पित करता हूं उनको पंक्तियां। वीरों की धरती को जिसने आंख उठा के देखा है, वीरों की धरती को जिसने आंख उठा के देखा है, भारत मां के वीर सपूतों को जिसने ललकारा है, भारत मां के वीर सपूतों को जिसने ललकारा है, हमने उनकी छाती पर चढ़कर बीज विजय का बोया है, हमने उनकी छाती पर चढ़कर बीज विजय का बोया है, टाइगर हिल पर चढ़कर हमने खुशी विजय की मनाई है, टाइगर हिल पर चढ़कर हमने खुशी विजय की मनाई है। इस प्रकार 3 महीनों के संघर्ष के बाद अंततः पाकिस्तान को भारतीय सेना के समक्ष घुटने टेकने पड़े। यह पाकिस्तान की चौथी हार थी। 26 जुलाई को संपूर्ण भारतवर्ष में विजय दिवस अथवा कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संभवतः पाकिस्तान द्वारा इस दिवस को पराजय दिवस के रूप में याद किया जाता होगा। यह महान विजय दिवस हमें अपने अमर बलिदानी वीर शहीदों के त्याग और समर्पण के परिणाम स्वरूप मिला है और न केवल कारगिल युद्ध बल्कि भारत की आज़ादी के बाद हुए अनेक युद्धों के दौरान जो हमारे अमर बलिदानी शहीदों ने त्याग और समर्पण का उदाहरण पेश किया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। आइए याद करें इस कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल दिवस के अमर शहीदों को, कारगिल दिवस के उन हीरोओं को जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत की गौरव गाथा के लिए, भारत के मस्तक को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम और आप प्रयास करें अपने अमर वीर बलिदानी सैनिकों के प्राण न्योछावर करने की प्रवृत्ति, उनकी निष्ठा और देशभक्ति को हमेशा याद करें और यह प्रण लें कि उनके बलिदान दिवस को एक शौर्य दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करें। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा, वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।